लोकसभा चुनाव में कुछ बड़े नेताओं पर सबकी नजर रहेंगी कि आखिर वे किस सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। उन्हीं में से एक है प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी को लेकर चर्चा है कि उनको चुनाव में उतारा जाएगा भी या फिर राष्ट्रीय स्तर पर उनको तमाम बड़ी प्रचारक की जिम्मेदारी देकर कांग्रेस आगे बढ़ाना चाहेगी। इस बात को लेकर सवाल खड़ा ही हो रहा था कि इस बीच कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की फूलपुर सीट से प्रियंका गांधी को आगे किया जा सकता है। कांग्रेस अपनी नई रणनीति के साथ अब पूर्वांचल पर पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। बताया गया कि नेहरू की कर्मभूमि रहे फूलपुर से प्रियंका गांधी को चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। यूपी के प्रयागराज में इन दिनों राजनीतिक हलचल के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू के कर्मभूमि रहे फूलपुर को लेकर कयासों का दौर चल रहा है। विपक्षी गठबंधन इंडिया को आकार देने में मुख्य भूमिका निभाने वाले नीतीश कुमार के फूलपुर से चुनावी मैदान में उतरने की अटकलों के बाद अब प्रियंका का नाम भी इसी सीट से सामने आ रहा है। यूपी के राजनीतिक मैदान में कांग्रेस की स्थिति लगातार खराब दिख रही है। यूपी चुनाव 2022 में कांग्रेस 2% से कुछ अधिक वोट शेयर हासिल कर सकी और 2 सीटों पर पार्टी को जीत मिली। लोकसभा 2019 में भी पार्टी केवल रायबरेली से सफलता मिली, जहां से सोनिया गांधी ने जीत दर्ज करी। यहां तक कि उनके भाई राहुल गांधी ने भी अमेठी सीट गंवा दी थी। लेकिन 2024 को लेकर कांग्रेस प्रदेश में नई रणनीति के साथ उतरने की तैयारी कर रही है। पार्टी पूर्वांचल में भाजपा की रणनीति को टक्कर देने के लिए अमेठी से राहुल गांधी, रायबरेली से सोनिया गांधी और फूलपुर से प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में उतारने की योजना तैयार करती दिख रही है। इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार कराए जा रहे हैं। कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनते ही अजय राय ने राहुल गांधी के अमेठी से, प्रियंका गांधी के वाराणसी से लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरने की घोषणा कर दी। हालांकि बाद में वे सफाई मोड में नजर आए। उन्होंने कहा कि वे इसके लिए दोनों नेताओं को मनाएंगे। यूपी में कांग्रेस इंडिया के बैनर तले ही चुनावी मैदान में उतर सकती है। ऐसे में पार्टी की कोशिश अधिक से अधिक सीटों पर अपना दावा ठोकने की रहेगी। जानकार कहते हैं कि यूपी के राजनीतिक मैदान में चुनाव को लेकर एक अलग माहौल दिख रहा है। पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान जैसे ओबीसी चेहरों को अपनी तरफ कर लिया है। इसके अलावा पार्टी पसमानदा मुस्लिम के मुद्दों को उठाकर इस वर्ग के वोट बैंक में भी सेंधमारी की कोशिश करती दिख रही है। ऐसे में सपा पूर्वांचल में अकेली नजर आ रही है। यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान पूर्वांचल में जब समाजवादी पार्टी के साथ ओपी राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपना दल कमेरावादी के साथ था, तो गठबंधन ने कई सीटों पर एनडीए को कड़ी टक्कर दी थी। कांग्रेस इस पूरे इलाके में अपने बड़े चेहरों को उतारकर पकड़ को और बढ़ाने की कोशिश करेगी। फूलपुर सीट की बात करें तो 1962 तक यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू का अच्छा खासा दबदबा था। जब से चुनाव हुए थे तब से जवाहरलाल नेहरू अच्छे खासे तौर पर नजर आ रहे थे। लेकिन 2009 में बीएसपी की जीत हुई इस सीट पर, फिर 2014 में बीजेपी के केशव प्रसाद मौर्य सीट से यहाँ पर सांसद चुने गए फूलपुर सीट से ही। 2018 के बाई इलेक्शन में नागेंद्र प्रताप सिंह इस सीट से आगे आते नजर आए समाजवादी पार्टी के, और बीजेपी के फिर खेसारी देवी पटेल इस सीट से यहाँ पर बीजेपी की 2019 में प्रत्याशी जीत यहाँ पर आई 1,71,000 वोट से। तो फूलपुर सीट भी ज़्यादा आसान नहीं रहेगी। लेकिन चर्चा इसी बात की है कि क्या प्रियंका चुनाव लड़ना चाहेंगी भी या नहीं लड़ना चाहेंगी। ये तो निर्भर करेगा कांग्रेस के फैसलों पर। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।